अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज हम कवर करने वाले हैं सेंस ऑर्गन की समरी। ठीक है, ये कवर करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिसने मेरी पीछे वीडियोस नहीं देखी वो सारी देख कर आएँ ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ सके। पहले यहाँ से हम दो पार्ट हैं इसके, एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है सेंस ऑर्गन, ह्यूमन सेंस ऑर्गन। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में 2 पॉइंट्स आते हैं, वो पहले कर लेते हैं हम। रिसेप्टर सेल्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। अब हमें पता है, जो पढ़ के आए उन्हें पता है कि रिसेप्टर सेल्स क्या होते हैं। रिसेप्टर सेल्स दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में हरकत हो रही होती है उसको पकड़ते हैं, डिटेक्ट करते हैं, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, वो है रिसेप्टर सेल्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स जो भी सेंसेशन होती है जो रिसेप्टर सेल रिसीव करते हैं, उन मैसेजेस को सेंसरी न्यूरॉन्स दिमाग तक लेके जाते हैं ताकि दिमाग हमें बता सके कि अब इस पर क्या रिएक्शन करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने ऑर्गन्स की तरफ, सेंस ऑर्गन्स की तरफ। स्किन, नोज़, आई, ईयर, टंग, ये हमने 5 सेंस ऑर्गन पढ़े हैं। नोज़, आई से स्टार्ट करते हैं। आइस में हमने क्या पढ़ा है? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पूरे टॉपिक में कवर की हैं, तो जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी, जिनको नहीं समझ आया वो लाजमी देख लें। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ये दिमाग तक मैसेज लेके जाती है। ठीक है, रिसेप्टर सेंसिटिव ऑफ आई आर लोकेटेड टू द रेटिना। वो जो सेंसिटिव होते हैं रिसेप्टर, मतलब कि जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं आई के, वो रेटिना के अंदर होता है। रेटिना पर्दा है। अब वीडियोस देख लें पुरानी, आई से रिलेटेड सब आप समझ जाएंगे। समरी, नोज़ में क्या होता है? कंटेन अ नेजल कैविटी, हमारी नाक, उसमें ऑलफैक्टरी एपिथेलियम मौजूद होता है जो कि ब्रेन का एक पार्ट होता है। ठीक है, स्मेल रिसेप्टर आर लोकेटेड इन द ऑलफैक्टो एपिथेलियम। ये क्या करता है? ये जो है स्मेल को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करते हैं जो रिसेप्टर, वो नाक में मौजूद होते हैं, ऑलफैक्टरी एपिथेलियम में। ठीक है, स्किन क्या करती है? स्किन की 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड फैट लेयर। रिसेप्टर्स आपकी बुक में एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस लिखा है। ठीक है, ये 3 लेयर होती हैं। रिसेप्टर्स फॉर हीट एंड पेन, हमारे स्किन में कौन से रिसेप्टर्स डर्मिस में पाए जाते हैं? मैंने बताया था, हीट, पेन, कोल्ड, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें हमारी स्किन फील करती है और स्किन सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी का। चौथा, एयर। एयर में पहले क्या होता है? एयर की पूरी आपको डायग्राम बनी हुई है इस बुक में। पिन्ना होता है, एयर ड्रम होता है, ऑसिकल्स होते हैं, कॉक्लिया होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं जो कि हमारे बैलेंस में भी मदद करते हैं, कॉक्लियल नर्व होती है। अब ये नर्व जो है दिमाग तक मैसेज लेके जाती है। ठीक है, रिसेप्टर्स सेंसिटिव टू साउंड आर लोकेटेड इन कॉक्लिया। वो रिसेप्टर्स जो साउंड को कैच करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, वो कॉक्लिया में मौजूद होते हैं। टंग कंटेन टेस्ट बर्ड, हमारी टंग में 4 तरह के टेस्ट बर्ड हैं। पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट इन टेस्ट बर्ड। टंग के जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो जो है टेस्ट बर्ड में मौजूद होते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। मैं दोबारा कहूँगी, जिसने वीडियोस नहीं देखी पिछली वो देखें ताकि आपको एक्सरसाइज अच्छे से खुद आप सॉल्व कर जाएंगे अगर आपको वीडियोस देखी हुई हैं आपने तो। पहला, फिल इन द ब्लैंक्स। द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट स्टिमुलाई इज कॉल्ड। वो चीज़, वो एबिलिटी, वो ताकत जिसकी वजह से हम स्टिमुलाई को पकड़ सकते हैं, वो क्या है? वो है सेंसिटिविटी। हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसिटिविटी होती है, हसासियत, उससे डिटेक्ट कर सकते हैं हम। अ डैश इज़ अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर दैट कैन डिटेक्ट अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई। क्या चीज़ है जो स्टिमुलाई को पकड़ती है? स्टिमुलाई मतलब हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ चेंज हो रही है और जो कि हमारा रिसेप्टर कैच कर रहा है, उसको स्टिमुलाई बोलते हैं। मतलब जो चीज़ हमें पिन कर रही है वो हम क्या, स्टिमुलाई क्या कैच करता है? मैंने भी बताया, रिसेप्टर। ठीक है, सी है, अ डैश इज़ एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, इन ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट दैट कैन बी सेंस्ड और डिटेक्ट। मैंने अभी बताया जो एनवायरनमेंट में चेंज होती है वो क्या होती है? स्टिमुलाई। ठीक है, स्टिमुलस या स्टिमुलाई कुछ भी लिखें। डी है, आवर टंग कैन डिटेक्ट 4 टाइप ऑफ टेस्ट। 4 तरह के टेस्ट हम महसूस कर पाते हैं, नमकीन, खट्टा, मीठा और कड़वा। ठीक है, सॉल्टी, स्वीट, बिटर, सावर, ये 4 तरह के। सर्कल टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आ गए। अब हमारे पास पहला है, बिसाइड्स द टंग टेस्ट रिसेप्टर आर ऑल्सो लोकेटेड अलॉन्ग टू द रूफ ऑफ द माउथ। ज़बान के अलावा हमारे जो तालू होता है उस पर भी हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। ट्रू है ये। ठीक है, सेकेंड है, रिसेप्टर्स सेंसिटिव ऑफ लाइट आर लोकेटेड इन द कॉर्निया ऑफ आई। ये फॉल्स है। दूसरा फॉल्स है, कॉर्निया में नहीं होता,
आँख के रेटिना में होता है, कॉर्निया तो सामने वाला बल्जिंग एरिया होता है। द रीजन ऑफ द ब्रेन दैट रिसीव स्मेल सेंसेशन इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है, सी का ठीक है, ट्रू है। डी, आई इज़ अ सेंस ऑर्गन ऑफ साइट एंड बैलेंस, फॉल्स है। आई जो है सेंस ऑर्गन है, साइट का तो सही कह रहे हैं, पर बैलेंस नहीं, बैलेंस कान आता है, कान में आता है, तो ये इसमें फॉल्स है। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलाई, क्या चीज़ होती है? अ पिन पिक, अगर आपको पिन लग जाए। अ कूल गश ऑफ विंड, हवा ठंडी चले। योर टीचर्स वॉइस, आपकी टीचर की आवाज़। द फ्रेग्रेंस ऑफ अ परफ्यूम, खुशबू। एंड द हैंडशेक। अब इनमें से क्या है, क्या कह रहे हैं? ए, विच ऑफ द अबव इज़ अ पेन स्टिमुलस, विच सेंस ऑर्गन डिटेक्टेड। पेन स्टिमुलस कौन सा है? अ पिन प्रिक, ठीक है, आपको पिन लग जाए, पहला पहला जो वर्ड है पिन प्रिक, तो वो कौन डिटेक्ट करता है? हमारा स्किन, ठीक। बी है, विच ऑफ द अबव इज़ अ टेम्परेचर स्टिमुलस। टेम्परेचर में यहाँ पे अ कूल गश ऑफ विंड आ रही है, ठंडी हवा, ठीक है, ठंडा महसूस होगा, कौन सा सेंस ऑर्गन डिटेक्ट करता है? स्किन। सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव इज़ अ स्मेल स्टिमुलस। द फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम, खुशबू सूंघना, वो कौन डिटेक्ट करता है? हमारी नोज़, सही है। डी है, विच ऑफ द अबव इज़ अ साउंड स्टिमुलस, साउंड कौन सा आ रहा है? योर टीचर वॉइस, ये किसी की भी आवाज़। विच ऑर्गन सेंस एंड डिटेक्टेड? एयर, ठीक है, डी है ये। ई, विच ऑफ द अबव इज़ अ टच स्टिमुलस, हैंड शेक करना, चौथा पॉइंट, टच स्टिमुलस, विच सेंस ऑर्गन डिटेक्टेड? अगेन हमारा स्किन। क्वेश्चन नंबर 4, A, show how sound stimulus is processed from the ear to the brain by draw a flow chart। ये आपका चार्ट पूरा बुक में बना हुआ है, ठीक है, हम पिन्ना से स्टार्ट करेंगे। हम आपने मेरी एयर एंड नोज़ मेरे ख्याल से मैंने एक साथ करवाया है, एयर वाली वीडियो देख लेंगे तो उसमें सारा समझाया हुआ है। बी, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एयर, डायग्राम बनानी है, ये आपको बुक में ही दिया गया है, मैं दिखाती हूँ, ये पूरा अच्छे से समझाया हुआ भी है मैंने, ये देखें, ठीक है, ये पूरी डायग्राम है। ये पिन्ना से स्टार्ट हो रहा है और एयर कैनाल में, फिर एयर ड्रम में जाता है, फिर मेलिस्कस, इनकस और स्टेप, ये तीनों जो है बोन्स होती हैं। उसके बाद क्या आता है? कोक्लिया, गोल से घुमा हुआ होता है, और फिर एयर और ना कोक्लिया, और वहाँ से जाके ब्रेन में जाता है। ये सारा फ्लो चार्ट बना हुआ है और इसी तरह से आपने बना देना है। आगे देखते हैं हमारा सवाल अगले क्या है। सेंस ऑर्गन डज ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिलोंग, कौन से सेंस ऑर्गन से ये चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं? कॉक्लिया, कॉक्लिया होता है हमारे कान में, एयर में। रेटिना, आँख में। लेंस भी हमारे आँख में होता है। मेलियस कान में होता है। ऑल्फैक्टो एपिथेलियम नाक में होता है। टेक्टाइल कार्पस्कल मेरे ख्याल से ये स्किन में होता है, ठीक है, इसका नाम अच्छे से मेंशन नहीं किया हुआ। डर्मिस जो है, डर्मिस भी हमारी स्किन है, ठीक है, सेकेंड लेयर ऑफ हमारी स्किन। क्वेश्चन 6, वेयर इज ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन द बॉडी, व्हाट डज द जॉब डज ईच परफॉर्म। पिन्ना क्या करता है? पिन्ना हमारे कान में होता है। हेल्प इन हियरिंग, सुनने में मदद देता है। लेंस ऑफ द आई, लेंस हमारी आँख में होता है ऑब्वियसली। एंड हेल्प इन वॉचिंग, ठीक है, देखने में मदद करता है। एयर ड्रम क्या होता है? हमारे कान में होता है, इन ईयर। एंड हेल्प इन लिसनिंग, सुनने में मदद करता है। स्मेल रिसेप्टर्स हमारी नाक में होते हैं, हेल्प इन स्मेलिंग, सूंघने में मदद करते हैं। टेस्ट बड हमारी टंग में होता है, हेल्प इन टेस्टिंग, ठीक है, टेस्ट करने में मदद करता है। 7वां सवाल है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स हाउ अ सेंस ऑर्गन वर्क, कैसे काम। आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि सेंस ऑर्गन हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, और आप ये भी लिख सकते हैं सेंस ऑर्गन हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंटल चेंज अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द क्या चेंजिंग हो रही है और क्या दुनिया में काम हो रहा है, ये हमें समझने में मदद कर सकता है। या फिर आप अपने इसके बुक में से भी आंसर लिखते हैं, जहाँ पे पहले से आई से ऊपर जो सेंस ऑर्गन के बारे में बताया गया है वहाँ से। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई, चले मैं दिखा देती हूँ, ये आपको आपके बुक में ही है।
और जो उन्होंने एयर ड्रम की आपको डायग्राम कही थी कि एयर की डायग्राम आप ये वाली डायग्राम बना सकते हैं, एयर कैप की बनी हुई है। अब देखें, ये रहा आई और सेंस ऑर्गन, एयर है सॉरी, ये रहा। आप डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से देखें, सेंस ऑर्गन कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ रिसेप्टर दैट डिटेक्ट ओनली वन काइंड ऑफ स्टिमुला। एक तरह का रिसेप्टर कंटेन करता है जो कि एक तरह का स्टिमुलस कंटेन कर सकता है। अदर कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ रिसेप्टर ईच सेंसिटिव टू द पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टिमुला। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप 5-6 सेंस ऑर्गन के नाम लिखकर उनको बता सकते हैं कि कौन सा क्या कैच करता है, लाइक आई कैचेस द लाइट, एयर कैचेस द साउंड, इस तरह से। अब ये देखें आप, आई के बारे में ये सारा लिखा हुआ है, आई की डेफिनेशन वगैरह सब कुछ शॉर्ट नोट लिखना है ना, तो आप आई की डेफिनेशन लिख के इनके पार्ट्स के नाम भी लिख सकते हैं सिर्फ, और नाम के साथ साथ एक एक लाइन की इनकी डिटेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये सारी हाइलाइट्स देख रहे हैं, तो ये डिटेल्ड वीडियो मैंने समझाए हुए हैं सारे टॉपिक्स। आगे देखते हैं क्या है। आगे तो नेक्स्ट चैप्टर है, हमारी एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म हो गई है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। अगर आप कुछ ना समझ आया तो आप कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी भी आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।